अनुशासन पर्व महाभारत का 13वां पर्व है और यह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक तथा राजनैतिक पर्वों में से एक माना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से राजधर्म, शासन नीति, सामाजिक व्यवस्था, राजा के कर्तव्यों और धर्म के पालन पर आधारित है। युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव विजयी हो चुके हैं और अब राज्य की पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी युधिष्ठिर के कंधों पर है। ऐसे समय में भीष्म पितामह, जो शरशय्या पर अपने अंतिम दिनों में हैं, युधिष्ठिर को शासन की जटिलताओं, धर्म के विभिन्न रूपों और एक आदर्श राजा के कर्तव्यों के बारे में अत्यंत गहन उपदेश देते हैं। अनुशासन पर्व इसी संवाद, ज्ञान और नीति शिक्षा का विस्तृत संग्रह है। इस पर्व की शुरुआत भीष्म पितामह के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेशों से होती है, जहां वे युधिष्ठिर को राजधर्म, न्याय, समानता, दंड नीति और प्रजा पालन के मर्म को समझाते हैं। भीष्म बताते हैं कि एक राजा का प्रमुख कर्तव्य है सभी प्रजा के कल्याण की रक्षा करना, सामाजिक असमानता को दूर करना और न्याय को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना। वे स्पष्ट करते हैं कि राजा को न केवल शक्ति का बल्कि धर्म का भी संरक्षक होना चाहिए। युधिष्ठिर इस अवसर पर कई कठिन प्रश्न पूछते हैं। राज्य में न्याय कैसे स्थापित हो, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए राजनीति कैसे चलाई जाए। भीष्म इन प्रश्नों के उत्तर धैर्य और गहन अनुभव के आधार पर देते हैं। वे बताते हैं कि धर्म और राजनीति में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। धर्म राजनीति को दिशा दिखाता है और राजनीति धर्म को स्थिरता प्रदान करती है। भीष्म पितामह इस पर्व में अपने जीवन की व्यक्तिगत पीड़ा भी साझा करते हैं। कैसे उन्होंने वचन की रक्षा के लिए अपना जीवन, विवाह, पारिवारिक सुख और राज्य की विरासत से दूर बिताया। उनकी यह कथा यह संदेश देती है कि राजा का कर्तव्य व्यक्तिगत सुख से ऊपर होता है। इसके साथ ही भीष्म संपत्ति, त्याग, दान, प्रजापालन, कृषि और व्यापार जैसे विषयों पर भी विस्तृत शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि संपत्ति का उपयोग केवल राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए। एक सच्चा शासक वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर जनता की भलाई के लिए कार्य करे। अंत में इस पर्व में भीष्म पितामह के देह त्याग और अंतिम संस्कार का वर्णन भी है। मृत्यु के क्षणों में भी वे युधिष्ठिर को यह आश्वासन देते हैं कि यदि राजा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है तो राज्य में शांति, समृद्धि और स्थिरता अवश्य स्थापित होगी। अनुशासन पर्व इस प्रकार शासन, नीति, धर्म और मानव जीवन के सिद्धांतों का अत्यंत मूल्यवान और प्रेरणादायी ग्रंथ है, जो एक आदर्श राज्य और आदर्श राजा की परिभाषा को स्पष्ट करता है। अनुशासन पर्व की प्रमुख शिक्षाएं यह दिखाती हैं कि आदर्श राजा और एक सफल राज्य की नींव धर्म, न्याय, नैतिकता और जन कल्याण पर टिकी होती है। सबसे पहली शिक्षा यह है कि राजधर्म का पालन और शासक का कर्तव्य किसी भी राज्य की आत्मा होती है। एक राजा को केवल सत्ता चलाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि धर्म का संरक्षक और प्रजा का कल्याणकर्ता माना गया है। उसे चाहिए कि वह सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करे, न्यायपूर्ण निर्णय ले और अपने राज्य की धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था को संतुलित रूप से बनाए रखे। दूसरी शिक्षा है राजनीति और धर्म के बीच संतुलन आवश्यक है। बिना धर्म के राजनीति कठोर और अधार्मिक हो सकती है। बिना राजनीति के धर्म समाज पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकता। इसलिए एक आदर्श राजा वह है जो अपने निर्णयों में धर्म की मर्यादा बनाए रखते हुए राजनीतिक बुद्धिमत्ता से राज्य का संचालन करे, जिससे समाज में शांति, स्थिरता और समृद्धि स्थापित हो। तीसरी शिक्षा है स्वार्थ का त्याग ही एक महान राजा की पहचान है। उसे व्यक्तिगत सुख सुविधाओं, शक्ति और धन की लालसा से ऊपर उठकर केवल प्रजा के भले के लिए काम करना चाहिए। राज्य की संपत्ति का उपयोग निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण, सुरक्षा, न्याय और समृद्धि के लिए होना चाहिए। इस तरह का निस्वार्थ शासन ही राज्य को मजबूत और जनता को सुरक्षित बनाता है। अंत में अनुशासन पर्व यह सिखाता है कि नैतिकता और धर्म शासन का आधार स्तंभ होने चाहिए। राजा को चाहिए कि वह हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को प्राथमिकता दे। धार्मिक कर्तव्यों का पालन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब राजा नैतिकता के मार्ग पर चलता है तो उसके पीछे पूरा राज्य उसी मार्ग पर चल पड़ता है और इस प्रकार समाज में सद्भाव, सुख
और व्यवस्था स्थापित होती है।